नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। एमआईए में घटिया निर्माण की खुली पोल, सरकारी धन की बर्बादी। बिल्डर ने वीरा गार्डन की छत को बेचा, फ्लैट निवासी हो रहे हैं परेशान। बरसात से मकान की गिरी दीवार, पीड़ित ने आर्थिक सहायता की मांग की। नौ वर्षीय बालक की जोहड़ में डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास की ओर से बनाई गई सड़क एक ही बरसात में घटिया निर्माण सामग्री की वास्तविकता सार्वजनिक कर दी है। अलवर शहर के राव तुलाराम सर्किल से अंबेडकर सर्किल के बीच श्री गुरु हरिकिशन स्कूल के मुख्य गेट के सामने हाल ही में हुई बरसात से सड़क धंस गई। क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि यूआईटी ने कुछ समय पूर्व ही ये सड़क बनाई थी, लेकिन सड़क पोली होने के कारण बरसात का पानी सड़क के भीतर चला गया। इसके अलावा ठेकेदार ने टाइल्स भी जमा कर नहीं लगाई, जिससे भी बरसात का पानी टाइल्स के भीतर से सड़क में चला गया। सड़क बनते समय रोलर नहीं चलाने और घटिया निर्माण सामग्री लगाने के कारण ही सड़क धंसी है। सड़क धंसने से हादसा हो सकता है। समय रहते यूआईटी को सड़क की मरम्मत कर वाहन चालकों को राहत देनी चाहिए। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार की देर रात बरसात होने से मकान, नालों की सुरक्षा दीवार टूट गई एवं राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहे पर बने अवैध बेसमेंट में पानी भर गया और गिरने की हालत में हो गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बन गई है। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप स्थित मानव उत्थान सेवा समिति के हंस कीर्ति आश्रम में गुरु पूजा का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आए महात्मा श्री कैवल्यानंद ने पूजा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। हम सबको उस शक्ति की आवश्यकता है जो अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो इसके लिए अध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति को जाने और अपनी आत्मा का उत्थान करें। यही मानव जीवन का सार है और यही गुरु पूजा का हमारा उद्देश्य है। तिजारा क्षेत्र के खलीलपुरी गांव में हर वर्ष की भांति भगवान दास महाराज का विशाल भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन हुआ। सरपंच रोहतास चौधरी ने बताया कि ग्रामीण के सहयोग से भगवान दास महाराज का विशाल भंडारे एवं कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। घर की खुशहाली के लिए श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर मन्नतें मांगे। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाले और इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्यों में ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर सरकारी धन की खुलकर बर्बादी की गई है। हाल ही में बने ये निर्माण कार्य चंद महीनों में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। एमआईए के रोड नंबर 12 पर बनाए गए सीसी नाले का प्लास्टर पहले ही झड़ चुका है और अब नाले की रोडियां तक दिखाई देने लगी हैं। इसी रोड पर हाल में कराए गए नाले की मरम्मत की स्थिति भी चिंताजनक है। मरम्मत का काम महज ऊपर किया गया, जबकि अंदर की हालत जस की तस बनी हुई है। प्लॉट नंबर F53 एग्रो फूड पार्क में G1 163 के सामने और प्लॉट नंबर 127 128 हाल में बनाई गई सड़कों की हालत भी बदतर हो चुकी है। ये सड़कें कई जगह से धंस गई हैं और वाहनों के लिए असुरक्षित बन गई हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में हाल में लगाई गई इंटरलॉकिंग टाइलें भी कई स्थानों पर धंस चुकी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अलवर शहर में सड़कों की हालत खराब है। बरसात से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हैं। शहर की कई मुख्य और आंतरिक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर जमा पानी में गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर तो लोगों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ता है।
इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला मोहर्रम इस बार खेड़ली कस्बे समीपवर्ती गांव गुट्टी का नगला में गहरी आस्था, गरिमा और गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक के रूप में मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में निकाले गए इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से तैनात रहा। एनईबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी एक सैलून संचालक ने पुलिस कांस्टेबल पर बार बार जबरन सेवाएं लेने और भुगतान नहीं करने पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पीड़ित दिनेश सेन, जो पूर्व में पुलिस मित्र भी रह चुके हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। दिनेश के अनुसार रविवार 6 जुलाई 2025 को सुबह कांस्टेबल नरेश उनके सैलून पर पहुंचे और जब उन्होंने व्यस्तता के चलते सेवा देने में असमर्थता जताई तो कांस्टेबल ने अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। पीड़ित ने बताया कि ये पूरी घटना सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और यदि आवश्यक हो तो वे संबंधित वीडियो पुलिस को उपलब्ध करवा सकते हैं। पूर्व पुलिस मित्र होने के नाते उन्होंने हमेशा पुलिस की छवि को सम्मानजनक बनाए रखने में सहयोग किया है, लेकिन ऐसी घटनाएं आमजन का पुलिस पर से विश्वास कम करती है। दिनेश सेन ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं दिनेश कुमार सेन ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर एक सैलून चलाता हूं और एक नरेश नामक पुलिस कांस्टेबल जो कि एनईबी थाने के अंदर कांस्टेबल पद पर तैनात है, जो कि आए दिन मेरी दुकान पर आते हैं और कभी मसाज, कभी शेविंग, कटिंग, फेशियल वगैरह की मुझसे मांग करते हैं और जबकि मैं उनका काम कर देता हूं और भुगतान के नाम पर वो 1 रुपया भी नहीं देकर जाते हैं। फिर उसके बाद में आज जब वो रविवार को आए तो मेरे पास यहाँ पर ग्राहक बैठे हुए थे, पहले से उनका नंबर था, तो आकर कुर्सी पर बैठे और मुझसे कहने लगे मुझे ड्यूटी जाना है, तू जल्दी फ्री कर दे मुझे और मेरी शेविंग कर दे और मेरा फेशियल कर दे, फटाफट मुझे फ्री कर। तो मैंने बोला कि सर अभी इनका नंबर है तो मैं इनको फ्री करने के बाद में आपका नंबर ले लूँगा, ये भी बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। तो वो मुझे अपनी वर्दी का और पुलिस का रौब जमाने लगा और मुझे धमकी देकर गया कि मैं तुझे बता दूंगा, तेरा इलाज कर दूंगा और इस तरीके से मुझे डराया कि अगली बार किसी न किसी नए केस में तुझे मैं फंसा दूंगा और इस तरीके से मुझे डरा कर गया वो। इसकी सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाहर फुटेज क्लिक हो गई है, जिसकी वीडियो भी मैंने बना ली थी और जिसके अंदर वीडियो के अंदर भी वो साफ साफ मुझे पुलिस की धमकी देता हुआ दिखाई दिया और मुझे अगली बार मेरा इलाज कर देने की धमकी दी है। खैरतल थाना क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 8 बजे के समीप हुए हादसे में 6 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के केसरी नंगला गांव निवासी विकास पाल पिछले 7 वर्षों से खैरतल की गीता कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे हैं और बालाजी कंपनी में काम करते हैं। पलक के पिता ने बताया कि उनकी 2 संतानें हैं, जिनमें से पलक बड़ी थी और 2 साल का बेटा भी है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पलक कहाँ की रहने वाली है? यूपी। हाल में कहाँ रह रहे थे आप? गीता कॉलोनी खैरतल। क्या घटना हुई? बालाजी मकान पेपर वाली। ये घटना क्या हुई कल? घटना छत पे खड़ी थी, लाइट चली गई, वो खेल रही थी, खेलते खेलते नीचे गिर गई। हाँ। तो क्या रास्ते में दम तोड़ दिया या अस्पताल ले आए थे आप? रास्ते में तोड़ दिया। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाई करती है? 1 KG। पहली में हाँ, वही खैरतल ही पढ़ाई करती है? खैरतल नहीं, यूपी में। यूपी में पढ़ाई करती है, यहाँ नहीं रहती? यहाँ अभी पहले रहती थी, अब 1 साल से गाँव में रहे, तो अभी 2-3 महीना के लिए आई थी। अभी 2-3 महीनों से आई थी? हाँ। छुट्टी पड़ गई जब? हाँ। अच्छा, तो ये आप काम क्या करते हो? चप्पल वाली करें बालाजी में। यही खैरतल में? खैरतल में। हाँ। परिवार के साथ रहते हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2। दूसरा क्या है? 1 लड़का 1 लड़की। अच्छा, लड़की बड़ी थी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? विकास पाल। क्या लगते हो आप बच्ची के? पिता। ठीक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष नारायणपुर की जिम्मेदारी जितेंद्र स्वामी को दी। इस अवसर पर स्वामी ने कहा कि दी गई जिम्मेदारी का मैं सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में
3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UIT के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बिल्डर ने मनमर्जी कर फ्लैटों की छत को भी बेचकर जहां नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी, वहीं फ्लैटों में रह रहे लोगों से उनकी छत छीनकर उनके लिए आफत कर दी है। दरअसल नगर विकास न्यास अलवर ने बिल्डर को अम्बेडकर नगर में आवासीय फ्लैट बनाने के लिए वीरा गार्डन की अनुमति दी। छत की आस लिए लोगों ने फ्लैट खरीद लिए। कुछ दिन फ्लैट के नागरिकों ने फ्लैट की छत का उपयोग किया, लेकिन इसके बाद बिल्डर ने UIT के अधिकारियों से मिलीभगत कर छत को बेचना शुरू कर दिया। वर्तमान में बिल्डर ने नियमों के विपरीत आधी से ज्यादा छत बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा लिया। अब स्थिति यह है कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को छत पर पानी की टंकी रखने या फिर टहलने का भी अधिकार छिन गया है। असल में UIT के अधिकारी किसी भी बिल्डर को फ्लैट बनाने की अनुमति देने के बाद मिलीभगत के कारण मौके पर पहुंचकर यथास्थिति को देखने का प्रयास ही नहीं करते। यही वजह है कि बिल्डर मनमानी करते हैं। बहरहाल बिल्डर की छत को बेच देने से फ्लैट में रहने वाले परिवार बेहद परेशान हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर लकी ड्रॉ कूपन योजना जारी है। ग्राहकों ने इस योजना को ग्राहकों के हित में बेहतर बताया है। ग्राहकों का कहना है कि एक ही छत के नीचे करीब 25 ब्रांडेड कंपनी के उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अलवर निवासी भूपेंद्र को लकी ड्रॉ में लैपटॉप, अलवर निवासी सुनील कुमार के ओवन और अलवर निवासी तुलसीराम के इलेक्ट्रिकल कैटल गिफ्ट में निकला है। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में संगठनात्मक बदलाव के तहत नए उपाध्यक्ष की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया में विष्णु शर्मा को एक बार फिर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी विष्णु शर्मा ने इस पद पर रहते हुए संगठन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके कार्यकाल के दौरान संगठन की गतिविधियों में सक्रियता और जनसंपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। विष्णु शर्मा को दोबारा ये जिम्मेदारी मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज 33 की टीम ने शराब पार्टी में हत्या करने वाली वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश अनुसार अक्स कंपनी के पास सांथलका में शराब पार्टी के दौरान अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी रोशन झा पुत्र विनोद झा निवासी मिसी थाना
बख्तियारपुर जिला पटना बिहार हाल कालू कॉलोनी संथलका को गिरफ्तार किया है। रैनी उपखंड क्षेत्र के बैरेर ग्राम में बीती रात को तेज बारिश से रमेश चंद जांगीर के मकान की दीवार गिर गई, जिससे घर में रखा घरेलू सामान भीगकर नष्ट हो गया। रविवार को रात्रि तेज बारिश से उसके घर की दीवार गिर जाने से परिवार को रहने की समस्या हो गई है। जांगीर ने जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। मैं रमेश चंद जांगीर, ग्राम पोस्ट बैरेर, तहसील रैनी, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैं कई साल से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कभी सरपंच साहब को, कभी सेक्रेटरी साहब को, कभी माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय को कई बार अवगत करवा चुका हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक हमारी कोई बात को नहीं सुनी। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को अवगत करवाना चाहूँगा कि आज जिस स्थिति में मैं जी रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, जिस स्थिति में जीवन जी रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ और मेरा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे एक प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है और तत्प्रभाव से इसमें मेरी मदद करें। और मैं मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मेरे मकान पूरी तरह से ध्वस्त होने को जा रहा हो चुका है। रात को बारिश में मकान की दीवार गिर चुकी है और ये पूरी जगह से खंडर हो चुका है। कटमर थाना क्षेत्र के गांव सीताहेड़ा में 9 साल का एक लड़का घर से शनिवार शाम को अचानक गायब हो गया, जिसकी लाश एक जोहड़ में मिली है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शाकिर खान निवासी सीताहेड़ा ने आज दिनांक को रिपोर्ट पेश की कि उसका बच्चा आशिक कल दिनांक से घर से लापता है। रिपोर्ट दर्ज की, बच्चे की तलाश की गई। इस दौरान बच्चे की लाश गांव टिकपुरी के जोहड़ में मिली, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। एफआईआर लॉन्च कर ली गई है, जांच जारी है। अलवर शहर के रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में रविवार रात 11 बजे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ में माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। वरमाला के दौरान भगवान जगन्नाथ व माता जानकी को 10 से ज्यादा वरमालाएं पहनाई गई, जिसमें परंपरा के अनुसार सबसे पहले शहर की कंपनी बाग से आई वरमाला पहनाई गई। इस दौरान लवाजमे के साथ माता जानकी अपने नोहरे से रथ में विराजित होकर मंदिर परिसर पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वरमाला के साक्षी बनने के लिए आतुर थे। इसके बाद अन्य वरमाला पहनाकर विवाह को संपन्न कराया गया। वरमाला महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर जानकी मैया जय जगदीश के जयकारों से गूंज उठा। रविवार सुबह करीब 9 बजे रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी की सवारी रूपबास के लिए रवाना हुई। माता जानकी के रूपबास पहुंचने के बाद वहां मौजूद महिलाओं व पुरुषों ने सबसे पहले रथ को कलावा बांधा व आरती की गई। ऐसी परंपरा है कि रूपबास के लोग माता जानकी को अपनी बेटी मानते हैं। नोहरे में ठहरने के बाद से ही कन्यादान दान का दौर शुरू हो गया, जो वरमाला से पहले करीब रात 9 बजे तक चलता रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने कन्यादान किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है।
तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार बनाई गई संयुक्त टीम ने औद्योगिक से निकलने वाले अपशिष्ट पानी को भिवाड़ी की खुली नालियों में छोड़ते हुए एक टैंकर को जब्त किया। ये कार्रवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निरीक्षण के उपरांत की गई। मंत्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि टैंकरों के माध्यम से अपशिष्ट जल का अवैध निस्तारण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके तुरंत बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने संबंधित विभागों की बैठक आयोजित कर निगरानी बढ़ाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा रविवार को प्रदूषित पानी से भरे एक टैंकर को जब्त किया गया। संयुक्त टीम ने टैंकर में भरे अपशिष्ट जल के नमूने एकत्र कर उन्हें जांच के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवाड़ी की लैब में भेजा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवशयनी एकादशी पर कस्बा के निचला बाजार स्थित गोविंद देव राधा कृष्ण मंदिर से बहादुरपुर रोड स्थित खाटू धाम मंदिर तक सैकड़ों महिलाओं सहित युवक युवतियों व ग्रामीणों ने ध्वज पताका लिए डीजे पर भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी गोविंद देव राधा कृष्ण मंदिर से चौपर बाजार होते हुए तहसील रंगमंच से बहादुरपुर रोड स्थित खाटू धाम मंदिर पहुंची। इस दौरान कस्बे वासियों ने प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यहाँ प्रति माह एकादशी के अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु पदयात्रा और दंडोती लगाते हुए और ध्वज पताका लिए मंदिर पहुंचते रहे हैं। कठमल सर्किल के देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त औजार सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है।
देवी धलागढ़ थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने खनन क्षेत्र भनोखर में जाकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरे तथा 1 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी का अवैध रूप से परिवहन कर ले जाते पकड़ा तथा थाना परिसर में खड़े किए। वहीं थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि आगामी कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट पर की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पिनान में मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज की ओर से इमाम हुसैन की यादगार में ताजिए निकाले एवं शाम को सुपुर्द खाक किया गया। ताजिए पिनान के मेव मोहल्ला स्थित इमाम चौक में निकाला गया, जहां दिन भर मेला भरा। लोगों ने ताजिए के नीचे से निकलकर मन्नतें मांगी। पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल शांति व्यवस्था बनाने के लिए 4 थानों का जाब्ता रहा। ताजियादार काले खान ने बताया कि मेले से पूर्व कत्ल की रात को ताजिया इमाम बाड़े से इमाम चौक लाया गया, जहां समाज के लोगों द्वारा कई रस्में निभाई गई। मेले में सजी अनेकों प्रकार की दुकानों से लोगों ने जरूरत के सामान खरीदे। वहीं जलेबी व मिठाइयों का आनंद लिया। दिन ढलने के साथ ही ईदगाह स्थित करबला में सुपुर्द खाक किया गया। गांव भूरियाबास में रविंद्र सोलंकी पुत्र करमचंद सोलंकी का नीट में सिलेक्शन होने पर बावरिया समाज के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह, रसगंज खैरतल तिजारा व प्रधान प्रहलाद नागौरिया, बाड़ी जोड़ी, शाहपुरा तथा समाज के समस्त गणमान्य लोगों के द्वारा माल्यार्पण तथा साफा बांधकर रविंद्र का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही कुछ समय पहले एएसआई बने मुसद्दी लाल का भी माल्यार्पण व साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर एएसआई मुसद्दी लाल ने समाज को शिक्षा का महत्व बताते हुए सभी को संबोधित किया और नवयुवक बच्चों को शिक्षा के बारे में समझाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ततारपुर के समीप जिंदौली घाटी हनुमान मंदिर के पास 3 दिन पूर्व गौ वंशों के अवशेष मिलने की घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रघुवर दयाल व योगेश कुमार के नेतृत्व में ततारपुर थानाधिकारी अंकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर गौकशी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ततारपुर थाना क्षेत्र में रात्रिकालीन समय में गायों को उठाकर ले जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार गौकशी एवं गौ तस्करी की सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रहा है, परंतु अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गौरक्षकों ने बताया कि चौराहा और मुख्य मार्गों से गौ तस्करों द्वारा वाहन ले जाने की गतिविधियों की सूचना उन्हें लगातार मिलती रही है, जिनमें से कई बार उन्होंने अपनी टीम की मदद से गाड़ियों को भी रोका है। उन्होंने मांग की है कि जिंदौली घाटी क्षेत्र, जो आंशिक रूप से विजय मंदिर थाना क्षेत्र में और आंशिक रूप से ततारपुर थाना क्षेत्र में आता है, वहां नियमित गश्त और मंदिर परिसर की निगरानी की जाए। गौरक्षकों ने पुलिस प्रशासन से गौकशी पर कड़ी कार्रवाई करने और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। मुंडावर उपखंड के गांव नांगल बावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक संस्था प्रधान सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर नांगल बावला, इकरोटिया, बरली की ढानी व रायपुर में रैली निकाली गई, जिसमें प्रतिभावान बालक बालिकाओं का बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर साफा एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया तथा ग्रामवासियों से विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन कराने हेतु घर घर जाकर संपर्क किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने रविवार को सीएचसी शिरोदा एवं पशु चिकित्सालय शिरोदा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्था एवं डॉक्टर के बारे में फीडबैक लिया। इसके साथ साथ उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनको दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया और उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का भी निरीक्षण किया। जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत खो के अटल जन सुनवाई केंद्र में आयोजित हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के शिविर में एक साथ 48 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर लाभान्वित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान कराने के साथ केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। गोविंदगढ़ कस्बे में कल रविवार को मातमी धुन पर मुहर्रम ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कल ईदगाह मैदान में ताजिए रखे गए, जहां से 3 बजे ताजिए निकाले गए। ताजिए ईदगाह से मुख्य बाजारों से होते हुए चौपड़ बाजार, सेमला मोड़ से निकलते हुए रामबाग स्थित करबला 5 बजे पहुंचे, जहां ताजिए दफन किए गए। साबुद्दीन अनुसार मुहर्रम का 10वां दिन यानी यौम-ए-अशूरा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। निकल जाए मुहर्रम निकल जाए सर, ईदगाह से इमाम बाड़ से उठकर नए चौपड़ से घूम हो जा बाजार में जो निकल के जाते हैं। इसको हिंदू मुसलमान ये साधु जात मानती है और इसको सभी भाई सहयोग करते हैं और सभी भाई मानते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। ये आज से नहीं, ये कम से कम होगा 100 साल के ऊपर, सैकड़ों साल के ऊपर होगा। हमारे पिताजी, दादाजी, बूढ़े बाबू जी और हम याटे मुरे 53 साल की उम्र में यहाँ से इमाम बाड़ से उठकर सीधा जाएगा मेन बाजार मुख्य रेलवे फाटक पास इमाम बाड़ा में दफनाया जाएगा 5:30 PM पर। ठीक है, क्या नाम है आपका? 5:30 PM पर। आपका नाम क्या है? शहाबुद्दीन मेहताब मियाजी फकीर। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव फतेहाबाद के निवासी उदेश यादव का सड़क हादसे में निधन हो गया। 67 यूपी एनसीसी बटालियन लखनऊ में कार्यरत हवलदार उदेश कुमार पुत्र नेहरचंद यादव का एक सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया। हवलदार उदेश कुमार अपने कार्यालय में भोजन करने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो गया, जिस हादसे में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव फतेहाबाद लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके इकलौते पुत्र ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में गांव के सैकड़ों ग्रामीण, परिजन, मित्रगण और सेना के जवान मौजूद रहे। अलवर शहर के राजीव गांधी अस्पताल में इन दिनों गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये ढेर समय पर कचरा न उठने के कारण है, जिन पर मक्खियां मंडरा रही हैं। इस कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कूड़े के ढेरों से उठती बदबू और फैली गंदगी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज कराने आए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति से तो बीमारी और बढ़ने का डर है। हॉस्पिटल में कदम कदम पे गुटखा थूका मिलता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को भिवाड़ी में दूषित जल भराव और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने CETP प्लांट, SPT प्लांट तथा बाईपास टी पॉइंट पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया।
रविवार को खानपुर सड़क मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर से देवशयनी एकादशी पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा भी श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें नगर के सैकड़ों महिलाएं श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं मार्ग में श्री श्याम सेवकों द्वारा महिलाओं को मीठा पानी व फल वितरित किए गए। उसके पश्चात श्याम मंदिर के प्रांगण में त्रिकुंडीय विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने यज्ञ में आहुति प्रदान की तथा कस्बे और जन कल्याण के लिए मंगल कामनाएं की गई। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की कोटकासिम इकाई द्वारा रविवार को शेरपुर स्थित मोहनराम मंदिर छोटे अयोध्या में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के 40 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं और सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कोटकासिम के पूर्व सरपंच पंडित वेद प्रकाश कौशिक ने की। विशेष अतिथि के रूप में अलवर जिला अध्यक्ष आशीष भाल और प्रमुख महामंत्री मनोज सेवादार रहे। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3231 के रीजन 2 सांवरिया के रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ लाइन गिरीश गुप्ता ने अपने सत्र 2024-25 की अवार्ड सेरेमनी मुस्कान को ऐतिहासिक एवं यादगार बना डाला। स्वयं मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लाइन सुनील अरोड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ लाइन गिरीश गुप्ता ने पद से उतरने के बाद भी इतनी शानदार रीजन अवार्ड सेरेमनी को अंजाम दिया, जिसमें रीजन कैबिनेट क्लब्स के पदाधिकारियों हर क्लब्स को पर्सनल लेवल पर लाइन सदस्यों को भरपूर अवार्ड्स बांटे, जिसकी बदौलत कार्यक्रम के अंत तक भी एक भी सदस्य सेरेमनी को छोड़कर नहीं गया। वहीं 21वीं लायंस क्लब अलवर मतासे की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में नई कार्यकारिणी में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर एमजीएफ लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल, सचिव पद पर लाइन सुधा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर लाइन यामिनी गुप्ता को वर्ष 2025-26 के लिए शपथ दिलवाई गई। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर उप शाखा तिजारा के तत्वावधान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रमेश कुमार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तिजारा का दोनों अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों सहित माला साफा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। रविवार को वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा द्वारा भिवाड़ी के बीएमए सभागार में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम सुबह 9 बजे आरंभ हुआ और पूरे दिन रक्तदान का उत्साह छाया रहा। श्री माधव सेवा समिति अलवर, जो विगत 15 वर्षों से अलवर की झुग्गी झोपड़ियों एवं वाल्मीकि बस्तियों के वंचित बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान कर रही है, ने कल नवीन विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा पवित्र हवन किया गया और परंपरागत कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।